हेलो क्लास। बीकॉम सेकेंड ईयर में अपना जो बिजनेस स्टैटिक्स पेपर है उसमें हमारा टॉपिक मीडियन चल रहा है, मध्य का। इसमें हमने कल और उससे प्रीवियस क्लास में दो टाइप के जो श्रेणियाँ होती हैं, जो एक है खंडित श्रेणी और एक है व्यक्तिगत श्रेणी। उसमें हमने एम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, मध्य का ज्ञात करने के सूत्र पढ़े थे। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास खंडित श्रेणी ना हो, अखंडित श्रेणी हो, तो हम मध्यका का मान किस तरह निकालते हैं। यानी हमारे पास x और f दोनों हैं, तो उसके आधार पर हम अपना मध्यका या वा पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को एक सारणी के रूप में लिख लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चन जिसमें हमारे पास x अवेलेबल है, जिसे हम मार्क्स से दर्शाएंगे x, और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y अवेलेबल है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मीडियन निकालने के लिए हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी होता है, CF निकालना ज़रूरी होता है। तो इन दोनों के अलावा जो तीसरा नया कॉलम बनेगा वो होगा CF का। तो अब हम CF का एक कॉलम और बना लेते हैं। जैसे देखिए, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, x को इस तरह से लिख के, y को लिख के हम CF निकालेंगे। CF निकालने का हमने कल भी सीखा था कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज़ लिखी जाती है, और वन बाय वन हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को उसमें जोड़ते जाते हैं, और हमारे पास जो n होगा वही हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट फ्रीक्वेंसी आ जाता है। इससे हम अपनी गलतियों को भी ढूंढ पाते हैं। अगर ये मैच नहीं करता है, मतलब सिग्मा एफ अगर हमारे लास्ट सी एफ से मैच नहीं करता है, तो इसका मतलब हमने सी एफ गलत निकाली है। तो इस तरह से आप इसे देख भी लेना कि हमने सी एफ फाइंड की है या नहीं। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पद जो रहेगा सॉल्व करने का, जो दूसरा चरण है, उसमें हम निकालेंगे कि मध्य का निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है n+1 अपॉन टू वापद। यानी कि हम हमारे पास जितने भी n अवेलेबल है, जो कि सिग्मा n हमने फाइंड किया था, जो कि था हमारा 180, जो हमने पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो हमारे पास आया था। तो n+1 अपॉन 2 करेंगे, यानी कि 180 + 1 अपॉन 2 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90.5 आइटम। अब 90.5 आइटम हमारी सारणी में कौन से श्रेणी में आता है वो हम देखेंगे। तो वापस हम चलते हैं सारणी पर। तो सारणी में देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 19.5वां पद किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसमें एक एक करके अपनी CF देख लेते हैं कि 110 एक ऐसा बिंदु है जो हमारे 90.5वें पद को प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए 90 पॉइंट, तो 110 के ऊपर जब हम हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम ध्यान देंगे, तो हमारे जो अंकों की संख्या है वो इसकी सीधी दिशा में जो हमें नंबर मिलेगा, जैसे कि 110 की सीध में देखिए, यानी कि कौन सा नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है 35। तो 35 हमारा एक एवरेज नंबर हो गया जो छात्रों ने स्कोर किया है। तो ये 35 नंबर इस संपूर्ण समंकमाला के मध्य का वो मान है जो इस पूरे समंकमाला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वापद निकाल लिया। देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इंक्लूड्स 90.5 आइटम इज 110, कि 90.5वां जो पद है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में आता है, 110 वाली में आता है। ना इससे कम हो सकता है ना बहुत ज़्यादा, एग्जैक्ट जो सबसे नज़दीकी फ्रीक्वेंसी होती है उसी में ये अंक माना जाएगा। तो 110 की सीध में हमने देखा कि मीडियन की जो कॉरस्पॉन्डेंस है 110 से, वो आएगी 35वां नंबर। तो x जो हमारे पास है, उस x में हमारा 35 नंबर जो होगा वो हमारे इस संपूर्ण समंकमाला का मध्य का या मध्य का मूल्य माना जाएगा।